तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो बेसिकली एजुकेशन से नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से उसका लेना देना है, बट क्योंकि एजुकेशन फील्ड से आसपास जुड़ा हुआ है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या ANRF, ये एक कानून के तहत एस्टैब्लिश कर दी गई है साल 2023 में। कानून का नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सो अल्टीमेटली आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको कहता था कि यू शुड हैव अ डेडिकेटेड फाउंडेशन दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल द रिसर्च एक्टिविटीज इन द कंट्री। नाउ इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी realm there was an act passed in the year 2008 and that was called सर्ब एक्ट। सर्ब का मतलब था साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। सर्ब एक्ट 2008 के अंदर सर्ब नाम की संस्था बनाई गई थी, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। Now that संस्था has been repealed. That means this कानून has been repealed and SERB does not exist. What exists is अनुसंधान NRF. अनुसंधान NRF will be the topmost body with regard to research, innovation and entrepreneurship in the country. और इसकी fields बहुत सारी हैं। Natural science जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, engineering और टेक्नोलॉजी that is applied, environmental and earth science, health and agriculture, scientific and technological interface of humanities and social science. For example, statistics and data collection can be done in humanities as well. इन सभी क्षेत्रों में रिसर्च को प्रमोट करने और उसको सहायता देने के लिए अनुसंधान NRF काम करेगा। अनुसंधान NRF के लिए फंड बनाया जाएगा, दैट इज फंड फॉर NRF, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा, डोनेशंस इकट्ठे किए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स जो ये फंड करता है उसके रिटर्न इसको मिलेंगे, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्ब फंड जो था साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए जो 2008 वाले एक्ट में फंड बना था उसका पैसा भी इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अनुसंधान फाउंडेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंदर फंड्स अलग अलग जगह से आएंगे, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया। यह भी आपको समझना होगा कि इसमें ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा इस फाउंडेशन का एनुअली। इस NRF का एक गवर्निंग बोर्ड होगा जिसके चेयरपर्सन होंगे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। सो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर के अलावा इसमें और बहुत सारे मेंबर हैं, साइंस एंड टेक के मिनिस्टर, एजुकेशन के मिनिस्टर दोनों हैं। इसमें प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं जो प्राइम मिनिस्टर के PSA होते हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, वो भी इसके अंदर बैठेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, बायोटेक, इन सब के सेक्रेटरीज भी बैठेंगे। तो ये एक गवर्निंग बोर्ड है इस अनुसंधान केंद्र का, और ये इसे एक्चुअली में रन करने वाला है। इस अनुसंधान सेंटर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी रहेगी, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो सारे डे टू डे एक्टिविटीज और इंप्लीमेंटेशन के कामकाज देखेगी। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरपर्सन प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रहेंगे, PSA रहेंगे, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रहेंगे, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज इसमें मेंबर रहेंगे। दोस्तों, इसी तरह हमने 1500 से भी ज़्यादा टॉपिक्स कवर किए हैं, और रैपिड रिवीजन का अब न्यूएस्ट बैच और लास्ट बैच प्रीलिम से पहले आ चुका है। 10 मई से शुरू होगा, जहां पे 50 घंटों में 1500 से ज़्यादा टॉपिक्स कवर होंगे। रैपिड 24 कोड का इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली टारगेटेड रिवीजन प्रोग्राम के थ्रू आप एक बार प्रीलिम्स के लिए 100% रेडी हो जाएं। धन्यवाद।